नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी डील जिसने दो देशों के बीच के व्यापारिक और डिफेंस टाइज को लगभग खत्म कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के बारे में, जो भारत और इटली के बीच होनी थी। लेकिन इस डील में धांधली की वजह से दोनों देशों के बीच रिलेशंस रुक से गए थे। एक समय ऐसा था जब भारत और इटली के बीच डिफेंस रिलेशंस काफी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बाद भारत ने इटली की कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि इटली की कंपनियों पर इस डील को अपने नाम करने के लिए भारतीय अधिकारियों और यहाँ तक कि राजनेताओं को रिश्वत देने के आरोप लगे थे। और इस सौदे की कीमत थी 33,600 करोड़ रुपए। इस घटना ने दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज को भी कमजोर कर दिया था। और आज प्रेजेंट समय में दोनों देशों के बीच व्यापार महज $14 बिलियन का ही रह गया है। भारत के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इटालियन कंपनीज ने चीन का रुख कर लिया था, और इसी के चलते इटली और चीन के बीच का व्यापार आज $50 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन 2021 में भारत ने आखिरकार इटली पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया, और 2022 में जब से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पदभार संभाला है, तब से भारत और इटली के संबंधों में तेजी से बदलाव आया है। आपको याद होगा कि एक समय पर इटली चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दिसंबर 2023 में इटली ने BRI छोड़कर भारत के IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए MOU साइन किया है। और साथ ही दोनों देशों ने मिलकर एक 5 साल का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें डिफेंस से लेकर स्पेस तक के सेक्टर्स में कोलैबोरेशन शामिल है। ये प्लान भारत और इटली के बीच एक नए युग की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। भारत और इटली के बीच गहरे होते इन रिश्तों का प्रभाव हमारी डिफेंस की फील्ड में भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में इटली ने भारत को अपना एडवांस ड्रोन फाल्को एक्सप्लोरर ऑफर किया है। ये ड्रोन न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि देश की कई जरूरतों को भी पूरा करेगा। फाल्को एक्सप्लोरर को दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन्स में गिना जाता है, और ये इटली की कंपनी लियोनार्डो SPA द्वारा बनाया गया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 kg है, जो इसे हैवी एंड एडवांस सेंसर और इक्विपमेंट्स ले जाने की क्षमता देता है। इस ड्रोन की खासियत है इसमें लगा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इसे ग्राउंड से कनेक्टेड रहने में मदद करता है। इसमें लगा रडार सिस्टम मूविंग या स्टेशनरी टारगेट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, जो क्लियर और प्रिसाइज पिक्चर्स खींच सकते हैं, जो सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बेहद फायदेमंद है। इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज यही नहीं रुकती, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नाकाम कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन सिस्टम इक्विप्ड है, जो पानी के नीचे दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने में भी मदद कर सकता है। ये ड्रोन एक बार में 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है और हर मौसम में काम करने में सक्षम है। भारत की विशाल सीमाएं और समुद्री क्षेत्र को देखते हुए ऐसे एडवांस ड्रोन बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। इंडियन ओशियन रीजन में सबमरीन्स और जहाजों की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए ये ड्रोन काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत इस ड्रोन को लेकर इटली के साथ बातचीत कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। पिछले कुछ वर्षों से भारत लगातार ड्रोन्स की फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम न केवल खुद अपने देश में ड्रोन्स बना रहे हैं, बल्कि मॉडर्न ड्रोन्स को दूसरे देशों से भी खरीद रहे हैं, जिनमें अमेरिका का MQ-9 रीपर और इजराइल का हेरॉन ड्रोन शामिल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को इटली से फाल्को एक्सप्लोरर ड्रोन लेना चाहिए, या फिर हमें ड्रोन्स के मामले में इजराइल और अमेरिका पर ही अधिक भरोसा करना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं विजय राजपूत फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।